हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 मीटर फैब्रिक, वो भी लिनन कॉटन। तो मैं यहाँ पे 2 मीटर मैंने अलग कर लिया क्योंकि मुझे बनानी थी पैंट, एंड मैं यहाँ पे 2 मीटर यूज कर रही हूँ कुर्ती के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोट सेट का मेजरमेंट ले रही हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने शोल्डर मेजरमेंट किया, देन मैंने यहाँ पे आर्म होल मेजरमेंट करूँगी। आर्म होल करने के बाद आर्म होल नॉर्मली 6.5 या 7 आप ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, चेस्ट मेजरमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ मेजरमेंट कर रही हूँ। लेंथ के बाद मैं अच्छे से मेजरमेंट कर लूँगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने तो वेस्ट हिप लिया है ना, जरूरी नहीं है। आप उसी हिसाब से आप चेस्ट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी लूज करके आप कटो, क्योंकि कॉर्ड सेट तो फिटेड अच्छे नहीं लगते, थोड़ी सी लूज ही अच्छी लगती है। तो मैंने कुछ इस तरह से कट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों कट कर लिया। तो मैं यहाँ पे फ्रंट को पहले हटा देती हूँ, उसके बाद मैं बैक का नेक कट कर रही हूँ। नेक मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ चौड़ाई। उसके बाद थोड़ी सी नीचे मैं 1/2 इंच लूँगी और उसे फाइनली मार्क करने के बाद मैं उसे लगा दूँगी कट। कट करने के बाद ये हमारा बैक बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट ये है हमारा फ्रंट। फ्रंट पे क्या करना है, उसी तरह से आपको चौड़ाई 3 इंच और नीचे 3 या 4 आप ले सकते हो। तो इसे भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कट। कट करने के बाद मेरा नेक रेडी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल को थोड़ा डीप करके कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये फ्रंट है। फ्रंट में 1/2 इंच 1 इंच थोड़ी सी डीप करनी ही चाहिए। उसके बाद मैं सेंटर पार्ट फ्रंट का मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे शर्ट की शेप लगानी है। तो ये हमारा फ्रंट का 2 पार्ट रेडी है। दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। उसके बाद ये हम कट कर रहे हैं स्लीव। तो स्लीव्स मैंने यहाँ पे 20 इंच होना है। स्लीव्स मेरी हो गई थी थोड़ी सी छोटी, तो मैंने अलग से फैब्रिक लिया और मैंने 2 इंच का पट्टा लगाने का सोचा। तो मैंने अलग से ही पट्टा काटा, क्योंकि मुझे स्लीव्स थोड़ी सी छोटी लग रही थी और मेरी क्लाइंट्स को चाहिए थे थोड़ी सी बड़ी। तो मैंने कुछ इस तरह से स्लीव्स को कट लगा दिया। कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पे पट्टा को भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का पट्टा यूज किया, आपको मैंने बताया। तो ये हमारा प्रॉपर स्लीव्स भी रेडी है। तो चलिए अब स्टिचिंग प्रोसेस में। ठीक है, और सॉरी तभी मैं अभी बॉटम्स बताना ही भूल गई। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल वे पे मैं बताने वाली पैंट का कटिंग। आपको नेक्स्ट बताऊंगी अच्छी आपको फिनिशिंग के साथ कैसे पैंट की कटिंग करना है। पर कॉट के साथ नॉर्मली इस तरह का पैंट आप यूज कर सकते हो। तो आप ऊपर से थोड़ी सी नीचे 2 इंच ले लो, क्योंकि मुझे इलास्टिक के लिए। फिर उससे आप क्रोच लाइन तक आप 14 इंच 13 इंच रखो। और उसके बाद हमें लेंथ लेना है। तो लेंथ मैं यहाँ पे 36 इंच ले रही हूँ। 36 इंच लेने के बाद मैं यहाँ पे बॉटम्स मैं 8 इंच लूँगी। अप्रोक्स आप 6 से 9 इंच आप ले सकते हो, बट मेरे क्लाइंट्स को चाहिए थे थोड़ी लूज पैंट, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच ही बॉटम रखना समझा सही। तो बस मेजरमेंट होने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से कट लगा ले रही हूँ। अच्छा, पैंट कटिंग, प्लाजो कटिंग ये नॉर्मली एक ही टाइप के होते हैं, बट पैंट थोड़ी सी अगर फिनिशिंग लुक पैंट कुर्ती पैंट के साथ पहन ले तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट चलेगा ये भी। तो ये हमारा पट्टी मैंने लगा के रखा था कॉर्ड सेट पे और पॉकेट। तो आपको कुछ इस तरह से ऊपर ओवरलैप करके आपको 7 से 8 इंच छोड़ के आपको इस तरह से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आप नीचे देख रहे हो, नीचे मैंने 8 से 7 इंच छोड़ रखा है। तो ये हमारा हो गया रेडी। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ बैक पार्ट को आपको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको शोल्डर को स्टिच कर लेना है। शोल्डर स्टिच करने के बाद आप साइड भी आप स्टिच कर लो। तो इसको स्टिच करने के बाद देखिए, जो साइड में कपड़े हो गए हैं 1/2 इंच बच गए, उसे मैं कट करके निकाल लूँगी। तो इस तरह से आपको स्टिच करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया। उसके बाद अब हम नीचे का कुछ इस तरह से आपको 1 इंच फोल्ड करके आपको गोलाई से आपको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब ये आता है हमारी स्लीव्स को आप कुछ इस तरह से मेज़रमेंट कर रख के, तो आपका प्रॉपर वो फिक्स बैठ जाएंगी। तो इस तरह से मैं मेजरमेंट कर ले रही हूँ खींच के।
और मैंने यहाँ पे हाथ की जो राउंड है गोलाई है वो कुछ इस तरह से हमें मिला लेनी है। उसके बाद अब हम मेरा तो स्लिप्स हो गया है स्टिच। उसके बाद कुछ इस तरह से मैं कॉलर को पकड़ रही हूँ। पकड़ने के बाद मैं यहाँ पे मेज़रमेंट लगा रही हूँ मेरा कॉलर एक्चुअली कितना इंच की होगी। तो यहाँ पे 10.5 इंच की कॉलर मेरी आ रही है, देखिए। तो आपको 10.5 इंच की कॉलर रेडी करनी है। आपको कोई भी 11 नहीं करनी है ना 10 करनी है। आपको एग्जैक्ट अगर 10.5 आ रही है मीन्स आपको 10.5 ही रखनी है। अदरवाइज आपकी कॉलर की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, या आगे पीछे हो जाएगी, या यहाँ तो कॉलर छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, या आपकी कुर्ती की नेक बड़े या छोटे हो जाएंगे, या आपका भी माथा ख़राब हो जाएगा, आपका हाथ का भी माथा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप 3 इंच आप लेंथ ले लो और इसके बाद आपको चौड़ाई लेना है 10.5 इंच। 3.5 इंच इस तरह से आपको साइड में 1 इंच और नीचे से आपको 1 इंच। उसके बाद आप ऊपर इस तरह से ऊपर से उस कॉर्नर पे चले जाए। आपको शर्ट का कॉलर का शेप देना है, तो आपको कुछ इस तरह से इधर आपको राउंड कर देना है नीचे की ओर। एंड ऊपर आप जो देख रहे हो जो 3 कोण टैप गया है, ऊपर से आपको 1 इंच और बढ़ानी है। वो 1 इंच को मिलाते मिलाते आपको सेंटर में लाना है। सेंटर में आपको 1/2 इंच तक में मिला के लाके स्टॉप रखना है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप रखा। अब आपको क्या करना है, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन तो चाहिए ही, तो हम सिलाई के लिए 1/2 इंच सब तरफ आपको इस तरह से मार्क लगानी है। अब हम 1/2 इंच करने के बाद हम कर लेते हैं कट करने के बाद हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे, फ्रंट बैक। तब तो हम इसे सिलेंगे एंड करेंगे, तो हमें 2 पार्ट में कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से रखना है। रखने के बाद अब हम क्या, तो इस तरह से हमारा कॉलर को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें साइड में स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर रेडी है। तो ये अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करनी है, प्रेस कर लेनी है ताकि वो अच्छी सी फिनिशिंग दिखे। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से मैं कॉलर अटैच करने वाली हूँ। तो आप देखना 10.5 पे आपको फिक्स आएगा। देखिए 10.5 में एकदम परफेक्टली आपका वही मेजरमेंट आता है। तो ये हमारा कॉलर बनके रेडी हो गया है। मैं आप कॉलर का प्रेस करूँगी। अब हमारी पारी आती है यहाँ पॉकेट में वर्क करने की, एंड यहाँ पे मैं कॉलर भी वर्क करूँगी। आजकल कॉर्ड सेट पे, पॉकेट पे एंड कॉलर पे बहुत ज़्यादा वर्क मीन्स ट्रेंड कर रही है कॉलर और पॉकेट पे। तो मैंने यहाँ मेरी जो क्लाइंट्स थी उसने मुझे बोला था कि पॉकेट्स एंड कॉलर्स पे उसे वर्क चाहिए। तो मैं यहाँ पे जरी थ्रेड के साथ वर्क कर रही हूँ। मैं B7000 ब्लू का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसी से वर्क कर रही हूँ। दिखने में बहुत प्रिटी लग रहा था। बनने के बाद देखिए, बनने के बाद वाकई बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। थोड़ी खाली लगी, तो मैंने इस फ्लावर के अंदर सोचा क्यों ना कुछ भरा जाए। तो मैंने सोचा चलो छोटे मिरर एंड कुंदन स्टोन ऐड किया जाए। तो मैं यहाँ पे कुंदन स्टोन एंड मिरर का यूज़ करूँगी और पूरे फ्लावर को फिल करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने मिरर यूज किया। मैं पूरे फ्लावर को मिरर के साथ ही फिल किया। उसके बाद भी वो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। मैंने सारे फ्लावर्स जो थे पॉकेट पे, मैंने सारे पे मिरर्स ऐड किए। मिरर्स के बाद मैंने यहाँ पे कुंदन स्टोन भी ऐड किए। दिखने के बाद दिख रही थी वाव, बहुत ही प्रिटी। एंड सच में ये ड्रेस मेरी क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसने पहन के भी मुझे दिखाई, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो काफ़ी खुश हो गई। वाकई मेरे सामने से बहुत ही प्रिटी लग रहा था। आपको पता नहीं समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, बट आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वाकई में आपको ये प्रिटी लगी या ना लगी। तो आप अगर मुझे कुछ अलग करना चाहिए था तो आप प्लीज़ आप बता सकते हो कि नहीं आपको ये करना था वो करना था, क्योंकि कुछ चीज़ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे। तो मैंने कॉलर्स में भी कुछ इस तरह सब फिल करने का सोचा, तो मैंने कॉलर्स में भी कर लिया।
अच्छा, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। आप कोई भी फ्लावर प्रिंट के ड्रेस आप ला सकते हो कट पीस वगैरह से, और आप बना सकते हो। बाकी ये बहुत प्रिटी लगती है। आप घर पे बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, और आप अपने कस्टमर को भी दे सकते हो। आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी ड्रेस से रिलेटेड। तो वीडियो में बने रहना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी मैं बनाऊं वो आपके यहाँ पहुँच जाए और आप इजी तरीके से देख सको। तो दिख रही है ना बहुत प्यारी ड्रेस, देखिए कितनी शाइन कर रही है और बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। यहाँ पे जो कॉलर है पॉकेट में मैंने जो यूज़ किया है वो उसकी बात ही अलग है, वो दिखने में भी बहुत प्रिटी लग रही थी। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो करना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।